जय माँ दुर्गे जय अम्बे जगदम्बे मैया रानी की जय। आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा को शमशान की देवी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नर मुंड की माला पहनती है और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वे मुक्ति देने वाली भी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षणों और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वे मुक्ति प्रदान करने वाली देवी भी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम ने, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। तो आइए जानते हैं माँ तारा की पूजा का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस स्थान पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। मां तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई भी विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ मां तारा की पूजा करता है, तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। मां तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिल जाता है। माँ तारा का पहला स्वरूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलन शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है और माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने भक्तों की मृत्यु के पश्चात उन्हें अपनी जटा में स्थान देती है और साथ ही मोक्ष भी प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है। इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहाँ आपके अलावा और कोई भी उपस्थित ना हो।
माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान जरूर करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस तारा यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोद कर दबा दें। माँ तारा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। कहा जाता है कि देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने मां पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा के मंत्र का जाप। माँ तारा के मंत्र का जाप नीले कांच की माला से 12 बार करना चाहिए। माँ तारा का मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। माँ तारा देवी के एक जटा रूप का मंत्र इस प्रकार है: ह्रीम त्री हुम फट। माँ नील सरस्वती देवी का मंत्र इस प्रकार है: ह्रीम त्री हुम। सभी मंत्रों के जाप से पहले अक्षोभ्य ऋषि का नाम लेना चाहिए तथा उनका ध्यान करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है देवी का महायंत्र, जिसके बिना साधना कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए देवी के यंत्र को जरूर स्थापित करें व इसका पूजन करें। दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। हम माँ दुर्गा के 10 रूपों के महत्व, पूजा विधि और कथा प्रतिदिन लाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माँ दुर्गे, जय अम्बे जगदम्बे मैया रानी की जय।